भारत देश के दो नेता, एक मौजूदा प्रधानमंत्री, दूसरा 2008 में प्रधानमंत्री। मोदी सरकार में पुलवामा अटैक, जवाब बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक। नया हिंदुस्तान है। अब देश को जहां से भी खतरा होगा वहां पर घुस करके मारेंगे, और अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार में 26/11, लेकिन पाकिस्तान पर जवाबी हमले की मांग का विरोध। मनमोहन सिंह आतंकियों पर एक्शन नहीं लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करते। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। मनमोहन सिंह के लिए आलाकमान की मंजूरी जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह में फर्क बहुत है। भारत माता की, भारत माता की। जैसलमेर से ब्रिक्स तक पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला नॉन स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वें ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस की वैक्सीन पर बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता मानवता के हित में काम आएगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान ब्रिक्स के मंच से आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। आतंकवाद को विश्व की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए पाकिस्तान को घेरा। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। प्रारंभ में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बात यह भी थी कि इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चर्चा तक नहीं की। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान शी जिनपिंग कैमरे की बजाय अधिकतर अपने बाएं तरफ देखते रहे। वैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर प्रधानमंत्री का ये 4 दिन में दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले वो 14 नवंबर को भारतीय सैनिकों के साथ दीपावली मनाने जैसलमेर गए थे। लोंगेवाला पोस्ट से पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाते हुए ललकारा था। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हित से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत में संसद हमले से लेकर 26/11, उरी और पुलवामा जैसे बड़े हमले किए। मोदी सरकार में पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से जवाब भी दिया गया। लेकिन एक सच ये भी है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के कनेक्शन सिर्फ भारत के हमलों में नहीं पाए गए।
बल्कि दुनिया में 9/11 जैसे बड़े हमलों में भी पाकिस्तान के आतंकवादियों का हाथ रहा है। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? अब समय आ गया है आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। आतंकवाद अगर मौजूदा समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है तो इसकी जड़ में पाकिस्तान है। अगर वैश्विक शांति चाहिए तो हर मंच पर आतंकिस्तान का विरोध जरूरी है। यही बात प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों को समझाई और यह भी बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान को मिलकर सबक सिखाने का यही उचित समय है।